और आज हमारे बीच माखन किशोर जी भाई साहब भी पधारे हैं और हमारे अध्यक्ष कैलाश नारायण जी भांगड़ा भी पधारे हैं। मैं उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। और अब मैं माखन किशोर जी भाई साहब को आमंत्रित करती हूँ, वह पर्यावरण व हवन के बारे में हमें जानकारी दे। जी जी जी, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, सबको छोटी सी सूचना देता हूँ माखन भाई साहब, एक छोटी सी। माखन भाई साहब के मतलब संबोधन के पश्चात मैं उज्ज्वला जी से अनुरोध करूंगा वे अपना भजन लेकर तैयार रहें। जी सभी को एकल प्रणाम। आज पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण को लेकर पूरा विश्व समय समय पर अपनी चिंता जाहिर करता रहता है, कई तरह के शोध करता रहता है, कई तरह के सुझाव देता रहता है। लेकिन अपने भारतीय मनीषियों ने पर्यावरण के बारे में बहुत स्पष्ट वैज्ञानिक तरीके अपने को बता रखे हैं। मैं एक स्कंद पुराण का श्लोक पढ़ना चाहूंगा। अस्वस्थ मेकम पिचुमंद मेकम न्युग्रो धने मेकम 10 चिंचिण कान कपिथ बिल्वा मलकन यंज पंज आम्र मुक्ता नरकन पश्चेत। अश्वत्थ यानी पीपल, पिचुमंद यानी नीम, न्युग्रोधा मतलब वटवृक्ष, चिंचणी यानी इमली, कापिल्य यानी कविट, बिल्व यानी वेलपत्र, आमलक यानी आंवला, आम्र यानी आम। ये सभी वृक्ष ये स्कंद पुराण में आया हुआ है। ये सभी वृक्ष 80 से 100% तक कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और उसको ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। इन सब बातों को आज का विज्ञान भी मानता है। फिर ये सारे के सारे जो वृक्ष हैं वो भू संरक्षण, जमीन को पकड़ के रखना, जैसे बाढ़ आया, पानी आया, बारिश हुई तो मिट्टी बह के चली जाती है। तो इनकी जड़ें इतनी ज्यादा फैली हुई होती है कि ये मिट्टी को बांध के रखती है। मिट्टी में नमी ये पैदा करके रखती है। तो और इस दोहे में के आखिरी में कहा है मुक्तवा नरकन पश्चेत, यानी जो परिवार, जो समुदाय, जो राष्ट्र इन वृक्षों का, इन पौधों का रोपण करेगा, इनकी देखभाल करेगा, उनको कभी नरक के दर्शन नहीं होंगे। कितने पहले कितनी सही बात उन्होंने लिखी। और इस मार्गदर्शन का, इस विद्या का, इस विज्ञान का जब हमने अनुसरण करना छोड़ दिया तो आप प्रत्यक्ष रूप से अभी देख रहे हैं नरक का पूरा स्वरूप जीते जी हमको दिखाई दे रहा है। इसके विपरीत कुछ वृक्ष होते हैं जैसे गुलमोहर है, नीलगिरी है, ये सब दलदल वाली जो जमीन होती है उसके पानी को शोषित करने के लिए, सुखाने के लिए होते हैं। तो अपने हिंदुस्तान में ऐसी जमीन नहीं है। लेकिन आजकल दुर्भाग्य से सड़क के दोनों तरफ इस तरह के गुलमोहर के, नीलगिरी के पेड़ लगाए जा रहे हैं जिससे पानी का जल स्तर घट रहा है। अब सबसे बड़ा नीमों का, वृक्षों का राजा पीपल का वृक्ष कहलाता है। इसके लिए अपने शास्त्रों में लिखा है मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा शंकर वेमुच पत्रे पत्रे सर्वदेवाय वृक्ष राजो नमस्तुते। जो पीपल का पेड़ है उसकी जो जड़ है उसमें ब्रह्मा जी का वास है। जो उसकी जो छाल है उसमें भगवान विष्णु का वास है। और जो तना है, डालियां हैं, उसमें भगवान शंकर का निवास है।
और पत्ते पत्ते के अंदर देवता का निवास है। अब देखो, अपने भारत में जितने भी वैज्ञानिक शोध हुए, अभी भी आप देखते हैं कि घर में जितने भी लोग होते हैं, हर आदमी विज्ञान की भाषा नहीं समझता। हर आदमी को इंजीनियरिंग पढ़ाओ तो नहीं पढ़ पाएगा, हर आदमी को डॉक्टरी पढ़ाओ तो नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए हमारे वैज्ञानिकों ने सारी वैज्ञानिक चीजें धर्म के साथ जोड़कर, ईश्वर के साथ जोड़कर रख दी, जिससे कि लोग इस बात को समझे। ये मतलब ऐसा नहीं, रूढ़िवादिता नहीं है, जो भी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है वो विज्ञान है। फिर तुलसी माता का को अपने भारतीय संस्कृति में बहुत ही पवित्र माना है, माँ का स्वरूप माना है। तुलसी का पौधा ऐसा है जिसको जो ही पानी देते हैं तो ही वो ऑक्सीजन छोड़ता है। बाकी सारे वृक्ष 12 घंटे में, 24 घंटे में 12 घंटे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और 12 घंटे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन तुलसी का पौधा एक ऐसा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। तो और विज्ञान भी इस बात को मानता है, तुलसी के पौधे को घर में होने से जितनी भी हानिकारक विकिरण आती है उनसे हमारी रक्षा होती है। घर का वायुमंडल स्वच्छ रहता है, ऑक्सीजन लेवल बना रहता है। कोरोना काल के अंदर भी तुलसी और काली मिर्च की गोली बनाकर ये औषधि का काम भी करती है। तो इस तरह से पर्यावरण के बारे में हमारे वेद सम्मत, शास्त्र संगत और आयुर्वेद संगत ऐसी बहुत सी सारी बातें हैं, बहुत हजारों साल पहले से लिखी हुई है। बस समस्या ये है कि हम हमारे ग्रंथों की बात नहीं मानते, उनमें आस्था कम रखते हैं, सोचते हैं कोल कल्पित बातें होगी। और विज्ञान जो तत्कालीन विज्ञान कहलाता है वो नए नए एक्सपेरिमेंट करता है। कभी कहता है घी खाने से हार्ट अटैक आ जाएगा, कभी कहता है वापस एक्सपेरिमेंट हो गया कि नहीं घी तो शरीर के लिए फायदेमंद है। ऐसे बहुत सारी बातें। अभी कोरोना में आपने देखा कई सारी रेडमिसिविर है, ये प्लाज्मा थेरेपी है, चालू हुई और उसका वापस ये हो गया कि तो नुकसान करती है। लेकिन अपने शास्त्रों के अंदर, अपने आयुर्वेद ग्रंथों के अंदर जो भी पर्यावरण शुद्धि के लिए, शरीर की स्वस्थता के लिए आइटम दे रखे हैं वो बिल्कुल सटीक और प्रमाणिक है। बस मैं लिख के तो बहुत लंबा लाया था, पर समय का अभाव है तो मैं ये समाप्त करता हूँ, फिर कभी और बात करेंगे। कभी कल हवन के बारे में बोलिए। अच्छा, हाँ, तो जुड़ना है। चलो 2 मिनट में हवन के बारे में ले लेता हूँ। देखो, हवन और यज्ञ ये 2 शब्द हैं। मैं थोड़ा सा स्पष्ट करता हूं। हर यज्ञ में हवन होता है, नियमित रूप से डेली किया जाने वाला या यज्ञ में किया जाने वाला सभी हवन होता है। लेकिन यज्ञ क्या है कि किसी विशेष कारण से, किसी उद्देश्य से जो किया जाता है वो यज्ञ है। जैसे अश्वमेघ यज्ञ, अश्वमेघ को हवन नहीं करते हैं। अश्वमेघ यज्ञ है, पुत्रेष्टि प्राप्ति यज्ञ, पाणी ग्रहण संस्कार यज्ञ, जन्मजय यज्ञ, गृह प्रवेश यज्ञ, यानी किसी पर्टिकुलर उद्देश्य से जो किया जाता है उसमें भी हवन करते हैं, लेकिन उसको यज्ञ बोलते हैं। ये तो दोनों का अंतर है। कई बार साधारण भाषा में, जैसे कल होगा तो संपूर्ण राष्ट्र को कोरोना मुक्त कराने के लिए एक विशेष उद्देश्य से किया जाएगा, इसलिए उसका नाम हवन नहीं, उसका नाम यज्ञ। अब यज्ञ करने के लिए सामान्यतया आम की लकड़ी, गोबर का कंडा और घी, ये दैनिक रूप से जो करते हैं। इसके साथ साथ अन्य संविधाएं भी हो सकती है। लेकिन जब हम यज्ञ करते हैं तो जिस उद्देश्य के लिए यज्ञ करते हैं उसकी संविधाएं भी अलग होगी, उसकी सामग्री भी अलग होगी, उसके मंत्र भी अलग होंगे। गृह प्रवेश के मंत्र अलग होंगे, शादी के मंत्र अलग होंगे। ये अपने को नॉलेज के लिए चाहिए, तो कोई भी ब्राह्मण बता देगा आपको, ये कर लेंगे। यज्ञ करने का लाभ क्या है? सबसे बड़ा, सबको सर्व ज्ञात है कि वातावरण जो है वो प्रदूषण से मुक्त होता है। हवन के धुएं से एक संजीवनी शक्ति का संचार होता है। मतलब लकड़ी जलाने का धुआं एक अलग धुआं है, लेकिन हवन के यज्ञ के अंदर जो सामग्री डाली जाती है उसके कारण जो गैस बनती है
उसमें एक संजीवनी शक्ति का संचार होता है। हवन के धुएं से कई सारी बीमारियां, कई सारे जीवाणु, मैं जीवाणु नहीं कीटाणु जो हवा में व्याप्त है, उनकी समाप्ति होती है। हवन से लगभग 94% कीटाणु जो वातावरण में है वो नष्ट हो जाते हैं। ये वैज्ञानिक तथ्य है। हवन के साथ मंत्रों का जो उच्चारण होता है उसके कारण सकारात्मक ध्वनि तरंगे उत्पन्न होने से अपने व्यक्तिगत जीवन में भी, परिवार, घर के अंदर भी और समाज के अंदर भी एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। जैसे मंदिर में घंटा बजाते हैं ना, वो घंटे किस लिए बजाते हैं कि एक ध्वनि ऊर्जा प्राप्त हो। तो हवन में जो मंत्र बोलते हैं उसी कारण ऊर्जा का संचार होता है। अब हवन की सामग्री का मैं सोचता हूँ कि सबको पता होगी, इसमें नाम लिख के लाया था, नहीं बोल रहा हूँ। हवन सामग्री जब घी के साथ जलती है तो उससे कई प्रकार की लाभकारी गैस उत्पन्न होती है, जिससे वातावरण भी शुद्ध होता है, पूरे बैक्टीरिया और जीवाणु भी नष्ट होते हैं। अभी एक 10 साल पहले विश्व में एक रिसर्च हुआ, उसमें पाया गया कि यदि आधे घंटे तक कोई व्यक्ति हवन में बैठे और उसका शरीर में उसका धुआं जाए तो टाइफाइड जैसे रोग जो हैं, जिनसे आदमी की मृत्यु भी हो जाती है, ऐसे जानलेवा जीवाणु समाप्त हो जाते हैं। अपन देखो कई बार अपन कहते हैं वो जब शादी होती है ना तो दुल्हन को कहते हैं चौरी का धुआं लगेगा जब सही हो जाएगा। तो ये केवल कहावत नहीं है, वास्तविकता है। चौरी का धुआं मतलब हवन का धुआं, क्योंकि वो शादी का इसलिए उसको चौरी बोलते हैं। तो यज्ञ का हवन का धुआं, क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर सामग्री डाली जाती है, उसका एक पर्टिकुलर गैस से बनती है, वो अपने जीवन के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होती है। मैं सोचता हूँ इतना बहुत है, समय बहुत हो जाएगा। समय हो गया। प्रणाम। बहुत धन्यवाद तो नहीं कहूंगा, लेकिन सही भी हमारे सनातन धर्म में हम जो भी कार्य करते हैं उनके पीछे वैज्ञानिक महत्व भी है। वैज्ञानिक, जैसे कि अभी भाई साहब ने यज्ञ के बारे में बताया था, यज्ञ करने से हमें क्या क्या मतलब अच्छी चीजें प्राप्त होती है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। आप लोगों ने इन बातों को ध्यान से सुना और कोशिश करिए कि इन बातों को हम लोग और भी गहराई से जाकर उसकी चिंतन कर सके। तो